गुड मॉर्निंग बच्चों। बाबू, यहाँ बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाने का, सरल करने का एक मैथ दिया गया है, जिसका अर्थ हम कई एक बार बता दिए हैं कि बोर्ड मास BODMAS यही है बोर्ड मास। यही बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास का नियम होता है। यह हमें कहता है कि B से होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट, उसको हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं या कोष्ठक कहते हैं। जो होता है छोटी कोष्ठ, जो होता है यह मंझली कोष्ठ, और जो होता है ये बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले क्रिया होता है 1 नंबर में छोटी कोष्ठ का, फिर 2 नंबर में मंझली कोष्ठ का, और 3 नंबर में होता है बड़ी कोष्ठ का क्रिया। यही बताता है। कोष्ठक आया तो ऐसे ऐसे इसका क्रिया होता है। उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ के मतलब होता है का। इसका का सरल करने में का भी आता है, जिसका इनडायरेक्ट होता है मतलब गुना। का मतलब होता है का जहां रहेगा 2 का 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 का 2 3 दूनी 6। हाँ, और डी का मतलब होता है बाबू डिवाइड, जिसको हम चिन्ह से सूचित कर रहे हैं भाग। भाग तो कैसे होता है जानबे करते हैं। 4 में अगर 2 को भाग करना है तो 2 दूनी 4 भागफल 2। अगर 15 में 5 से डिवाइड करना है तो 5 तिया 15 भागफल आया 3। इस तरह से। और यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हमें गुना के चिन्ह से जानते हैं, गुना। और उसको उसके बाद ए है, ए का मतलब होता है ऐड। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो सिर्फ चिन्ह से ही हम दर्शा सकते हैं। इसका मतलब होता है जोड़, और यस से क्या क्या, क्या होता है सबट्रैक्ट। हाँ, तो उसका मतलब होता है जो कहता है कि हमें माइनस करना है, घटाना है। इस तरह से 1 नंबर में हम क्रिया करेंगे। 1 नंबर में का ब्रैकेट का, 2 नंबर में का, और 3 नंबर में भाग का, और 4 नंबर में गुना का, और 5 नंबर में जोड़ का, और 6 नंबर में घटाव का। यह जिसको समझ में आ गया बेटा, तो वह तुम किसी भी तरह के मैथ को आसानी से हल कर लोगे। इसको अगर जान लेना है कम से कम इतना, ब्रैकेट का, भाग, गुना, जोड़ और घटाव, तो हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। अब बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास क्या है, कहीं अगर सुनेगा तो तुम लोग को दिक्कत नहीं न होगा। बोर्ड मास का मतलब यही चिन्ह को दर्शाता है कि कौन क्रिया पहले करना है, कौन क्रिया पहले करना है। हम लोग को जब अंत्येष्टि क्रिया होता है मरने के बाद, तब सबसे पहले ब्रह्म भोज के दिन आता है कि सबसे पहले खिलाया जाता है किसको? ब्राह्मण लोग को। ब्रह्म भोज ब्राह्मण को खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर खिलाया जाता है और जो मानते हैं अपने आप में ऊंची जाति, उसके बाद यानी उस तरह से। लेकिन पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता है, किस लिए? अगर पहले दूसरा को खिला दिया जाएगा तो ब्राह्मण लोग खाएंगे? नहीं खाएंगे। उसी तरह से यहाँ जो बोर्ड मास में अगर तुम पहले गुना का क्रिया कर दोगी तो तुम्हारा उत्तर कभी सही नहीं। थोड़ा भी कोई भी में मिस हो गया क्रिया करने में तो तुम्हारा मैथ गलत हो जाएगा। और सही करने के लिए यही नियम है, और इसको दिमाग में सजा करके रखना है, जैसे तैसे नहीं, दिमाग में सजा करके रखना है। और कोई बच्ची अगर पानी पिला सकती है तो पानी पिला दो बेटा, क्योंकि प्यास लग गई है। जितना जल्दी हो सके आना, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। प्यास लग गया है जी। हाँ, तो बाबू बोर्ड मास के तहत हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। आप लोग गप बंद करके और अपना ध्यान
ब्लैक बोर्ड के ओर दें। अब हम 14 है, यहाँ 7 है, कोष्ठ के अंदर है, तो हम 7 दूनी 14, ये आ गया हमें 2। समझने में जहां दिक्कत होगा वहां कहना। उसके बाद ये बड़ी कोष्ठ है, तो अभी तो इसको छूना नहीं है। छूना नहीं के मतलब अभी इसका क्रिया नहीं करना है। और उसके बाद जोड़ जोड़। अब मंझली कोष्ठ है, इसके अंदर देखते हैं कि छोटी कोष्ठ है नहीं, तो हम इसका क्रिया कर लेंगे। 8 और 3 11, और 11 में से 2 घट गया, ये दोनों जोड़ दिए तो 11, और 11 में से 2 हम घटा दिए तो हमको आ गया कितना? 9। अगर यहाँ हम डायरेक्ट 9 लिख दिए तो कोई दिक्कत, यहाँ ये इतना करके हमें 9 आया ना जी, तो हम यहाँ 9 लिख दिए। कैसे लिखे? इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, तो ये दोनों को जोड़ दिया, 8 3 11 में से घट गया 2, लिख दिए 9। अब मंझली कोष्ठ खत्म, और उसके बाद इसको नहीं हटाना है, ये खाली खत्म हुआ। अब रह गया बड़ी कोष्ठ, देखो कितना शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद माइनस है, माइनस इसके अंदर क्या है? 5 - 2, 5 में से घट गया 2, तो कितना बचा? 3। अब इतना हो गया, खिस्सा खत्म। अब इतना को हमें बनाना है। अब बनाएंगे तो 2 तो 2 है, ये है, और गुने 9 और 8 में अगर जोड़ना है, ये बड़ी कोष्ठ अभी हटाना है, तो 9 8 17 हुआ, और घटाओ 3, बेटा चट बन गया, फट बन गया। अब देखो गुना है और घटाव है, तो गुना घटाव में सबसे पहले गुना का करें कि घटाव का करें? गुना का करना है। तो 17 दूनी 34, 34 हो गया, और घट गया 3, तो 34 में से 3 घट गया, तो हमको आंसर आया कितना? 31। बेटा ईमानदारी से बताना, आप लोग समझे? और अगर समझ गए तो हमें बहुत गर्व की बात है कि जो समझाते हैं आप लोग के दिमाग में थोड़ा थोड़ा भर रहा है। बेस्ट ऑफ लक इस बात के लिए।